तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था कि मैंने बताया था कि अगर एक स्विच दूसरी स्विच से कनेक्ट करना है तो हम डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी स्विच जो है कनेक्ट हो जाती है। पर यहाँ पर हम अगर ट्रंक पोर्ट अगर विलेन बनाते हैं तो हमें ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है कनेक्शन होगा। ओके, अगर तीसरी स्विच कनेक्ट करनी है तो आपस में इस तरह से कनेक्ट करना होता है। ओके, और ऐसे में ये जितने भी स्विचिंग जो होती है अगर हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो एक तरह का स्टैक नेटवर्किंग हम कहते हैं। स्टैक टेक्नोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के थ्रू होता है यहाँ पर। ओके, मैंने आपको समझाया था। तो 2001 में आई ट्रिपल फायर यहाँ पर इंट्रोड्यूस रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बताया था मैंने आपको। ओके, एसपीबी जिसको कहते हैं शॉर्टेज पाथ ब्रिजिंग, मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर केबल मॉडेम की डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और केबल मॉडेम अगर हमें उस पुराने टाइम के अंदर बात करें तो ये डिवाइस जो है रेडियो सिग्नल पर काम करता था, रेडियो सिस्टम पर काम करता था, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता था। तो ये डिजिटल तो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करके आपको डेटा को भेजता था। मतलब कि डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके वो भेजता था, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम में भेजने का काम करता था यहाँ पर। तो हमेशा ये मॉडेम बहुत ही काम पुराने टाइम के अंदर कम से कम 2 दशक से अच्छी तरह से काम आया है। 1990 और 1995 में बहुत काम आता है, आज भी यूज़ होता है। यहाँ पर मिड रेंज केबल नेट और इसके केबल बस सिस्टम मैंने आपको समझाई थी, तो वीडियो जाकर देख लीजिए, समझिए। आज इसकी जगह पर हमारा DSL मॉड्यूल हम राउटर यूज़ करते हैं। तो आज भी ये जो है कोक्सियल केबल मैंने आपको बताया था। ओके, IEEE 8023B क्या है मैंने आपको समझाया। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8027 क्या है मैंने आपको समझाया था। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, कि हाइब्रिड नेटवर्क की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये भी समझाया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लैन सिटी या लैन नेटवर्किंग सिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो ये प्लानिंग करते हैं यहाँ पर। तो लैन सिटी क्या होती है, लैन नेटवर्किंग सिटी क्या होती है, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क सिटी कनेक्शन क्या कहते हैं, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट हम वन बाय वन आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि लैन सिटी नेटवर्किंग क्या होती है और कैसे काम करती है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लैन सिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है
आपको देखनी है वन बाय वन करके होगी। और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि लैंड सिटी की हम बात करें, लैंड सिटी की जैसे कि हम कम्युनिकेशन या वर्क आउट सिस्टम की हम बात करते हैं, तो लैंड सिटी किसे कहते हैं। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी हमारा कोई भी इंटरनेट हमें कनेक्शन चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन या वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, या फिर हमारा कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर नेटवर्क की हम बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिटी का लैंड कनेक्टिविटी और वैन कनेक्टिविटी कैसा है। ओके। हमारी सिटी के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज होती है, उन सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपको केबल कनेक्शन आपको अंडरग्राउंड मिलते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, कुछ हमारे लाइट के खंभों के ऊपर होती है, बहुत सारे केबल्स होते हैं। ये केबल्स जो होती है वो हमारे डेटा को आगे और भेजती है, आगे और कनेक्शन दूसरे साथ जुड़ी हुई होती है। और ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही करते हैं। उनको जो है पूरी, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर 15 से 20 घर ऐसे सोसाइटी में है, तो 15 से 20 कनेक्शन को बनाने पड़ेंगे। हर कनेक्शन जो है, अगर उन सभी घरों के अंदर इंटरनेट वो लोग लेना चाहते हैं, जैसे कि जियो कंपनी का, तो वो जो मेन कनेक्शन जा रहा है वहाँ पर एक वो स्विच लगाएंगे और वहाँ से एक वो धीरे 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 जो है अलग अलग जो है जहाँ पर भी इनको कनेक्शन देना है या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी करनी है, वहाँ पर उनका सिस्टम जाएगा। ओके। अब लैन सिटी और लैन कनेक्टिविटी या लैन का इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है। लैन सिटी जो होती है लोकल एरिया नेटवर्क की हम बात करते हैं, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क से वो जुड़ी हुई होती है। लैंड सिटी के वाइल्ड एरिया नेटवर्क की जगह उसको वैन सिस्टम बोलते हैं। वाइल्ड एरिया फिर लैंड से लैंड एरिया, फिर वाइल्ड, फिर वैन, फिर लैंड, फिर वैन, इस तरह से होता है। ओके। तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारी अलग अलग बाहर की जो और भी बहुत सारी जो है नेटवर्किंग कनेक्शन जुड़ी जाती है। तो अगर लैंड सिटी की हम बात करें, तो जो भी जियो जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी, वो अपने यूजर्स को देखती है कि इतना जो है पब्लिक है इस एरिया के अंदर या उस कंपनी के अंदर या उनसे कंपनी के अंदर, वो डेटा जो है वो निकल कर आ रहा है, तो वो कितना स्पीड में निकल कर रहा है, कितना ट्रैफिक निकल कर रहा है, उस हिसाब से उनके सर्वर और उनके राउटर, उनकी स्विच की डिवाइसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हर यूज़र का जो केबल का सिस्टम कितने लंबा लेंथ के अंदर ये चीज़ डेटा जाएगा, ये ब्रॉडबैंड का हो गया। उसी तरह से हमारे मोबाइल टावर हो गए, 3G या 4G या 5G के टावर हो गए, उन सभी टावर्स के अंदर भी ये चीज़ मेंशन होती है कि हर एरिया का टावर जो होता है वो हो सकता है कि 2 किलोमीटर के अंदर, हो सकता है कि 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के अंदर, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आपका स्पीड कितना है, आपका डिवाइस कौन कौन सा है, किस तरह से यूज़ करते हो। जो वायरलेस की हम बात करेंगे, ओके, उस टाइम के अंदर वायरलेस कनेक्टिविटी क्या है, वायरलेस नेटवर्किंग वर्किंग सिस्टम क्या है, वो सब कुछ मैं समझाऊंगा। अब हम लैंड सिटी या लैंड कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो हम उन सभी सिटीज़ को जो होती है सिटीज़ के अंदर, एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करना है, या एक सिटी से मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अंदर कनेक्ट करना है, तो उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि आपका एक यूँ कहे कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हम यूज़ करते हैं, प्राइवेटली नेटवर्किंग हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है। देखिए, जब भी कोई सिस्टम होता है या जब भी कोई टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम यूज़ करते हैं एज पर्टिकुलर हमारे ही बेनिफिट के लिए, हमारे ही सिस्टम के लिए।
उसके लिए हम पे करते हैं। तो एयरटेल जैसी कंपनी, जियो जैसी कंपनी क्या करती है, हमें ब्रॉडबैंड चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, तो हम उसको कहते हैं पे। हम ओके, हम उतना पैसा हम उसको देते हैं। तो वो जो कंपनीज जो होती है, वो जो है केबल्स आपके घर के अंदर वो लाकर एक डीएसएल राउटर देकर फिर आपके कनेक्टिविटी कंप्लीट करके एक यूजर नेम पासवर्ड और आपका बिलिंग वगैरह जो भी है वो चार्ज बताकर आपको वो शुरुआत कर देती है। अगर आप बिल नहीं भरते या पे नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो जो है कनेक्शन बंद कर दिया जाता है। वो कैसे होता है, इसी लैंड सिटी की उनकी प्लानिंग के अंदर होता है। अब एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट करना है, आज के टाइम के अंदर हम बात करते हैं तो सभी कुछ जो है कनेक्शन फाइबर में हो चुका है, फाइबर कनेक्शन में हो चुका है। ना ही डीएनसी कनेक्टर यूज होता है और ना ही आज के टाइम का ईथरनेट यूज होता है। होता होगा आपको, वो कहाँ पर यूज होता है, ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर होता है, ऐसे स्टोर्स के अंदर होता है इथरनेट टेक्नोलॉजी, कुछ स्मॉल कंपनीज एरियाज के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट एरियाज या कंपनीज के अंदर। लेकिन जहाँ पर 10-15 किलोमीटर की दूरी है या 5 किलोमीटर की दूरी है या 2-3 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर फाइबर यूज़ किया जाता है। फाइबर टेक्नोलॉजी की ज़्यादा यूज़ की जाती है। और मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब भी हमारा कनेक्शन जो होता है वो लैंड सिटी के ही अंदर होती है। लैंड सिटी वॉज अर्ली पियोनियर इन केबल मॉडेम्स। ओके, पहली बार शुरुआत हुई थी लैंड सिटी की, ये सभी सिटीज के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करना, तो वो जो केबल मॉडेम से ही हुआ था। सभी को मॉडेम दिए जाते थे, मॉडेम डिवाइस दिए जाते थे और वहीं से ही वो डेवलपिंग होता था। तो वो 1985 के अंदर ज़्यादातर ये डेवलपिंग हुआ। और ये डेवलपिंग प्रॉपर्टी सिस्टम ये वॉज वाइडली डेवलप इन यूएसए लैंड सिटी। ओके, तो यूएस के लैंड सिटीज के अंदर उसको गिना गया। ओके, विच वॉज लीड बाय Iranian American engineer Ravzan Yassini, was acquired by Bay Network। ओके, तो ईरानियन और अमेरिकन इंजीनियर्स दोनों ने ज़्यादा और बेहतर तरीके से उसको रिक्वायरमेंट, और अभी बे नेटवर्क जो था वो सब्सक्रिप्शन एक्वायर्ड बाय नॉर्टल के थ्रू। ओके, और यहीं से स्टार्ट हुआ था लैंड सिटी का वर्कआउट सिस्टम। ओके, तो ईरानियन और अमेरिकन इंजीनियर दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट करना शुरू किया था लैंड सिटी की डेवलपमेंट के अंदर। नॉर्टल एक तरह की आप देख सकते हो, नॉर्टल क्या होता है। तो 1985 से लेकर नॉर्टल एट टाइम हैड फॉर्म जॉइंट वेंचर विथ एंटेक कॉल्ड एरिस इंटरेक्टिव। ओके, तो एक तरह का फॉर्म बनाया गया, एक तरह का सिस्टम्स बनाया गया, उसको एरियस का नाम दिया गया क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स के साथ आता था। उसके साथ बहुत सारे इन्वॉल्व हुए, ज्वाइंट हुए और नॉर्टल स्पॉन के अंदर लैंड सिटी ग्रुप बनने लगे। ग्रुप्स इतने बनने लगे कि जैसे कि अगर एक सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट यूज करना शुरू किया, फिर दूसरे लोगों सिटीज के अंदर इंटरनेट शुरू किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। फिर तीसरी, फिर उस तरह से जो है डिजिटल सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ। फिर बाहर की इंटरनेट के अंदर फिर हम लैंड सिटी ग्रुप जो है वो एरिस इंटरेक्टिव जॉइंट वेंचर बनना शुरू हुआ। तो ये जो है लैंड सिटी ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे जो है इंजीनियर्स आने के बाद, बहुत सारी कंपनीज आने के बाद ये जो है काफ़ी ब्रॉडबैंड सिस्टम यूज़ होने लगी। और बहुत सारी फिर अलग 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 सिटीज़ के बाद स्टेट आने लगे, स्टेट के बाद फिर आने लगी अलग अलग कंट्री आने लगी। और कंट्री के अंदर सभी ने अपने अपने जो है बनाने लगा अपना कम्युनिकेशन लैंड कनेक्टिविटी सिस्टम। तो ये लैंड सिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि लैंड सिटी जो है वो एक केबल मॉडेम की डिपेंड होता है, उसको कहते हैं लैंड सिटी। ओके, और ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता होता है कि अगर एक सोसाइटी के अंदर ये 40 यूज़र जो है इंटरनेट यूज़ करना चाहती है तो इन सभी को कैसे देना है इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये जो है हमारा राउटर के अंदर से फिर एक मेन केबल निकल कर आता है स्विच के अंदर, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सभी को हम जो है इंटरनेट दे देते हैं।
फिर आगे जाके थोड़ी एक और सिटी का एक हमारा सोसाइटी एरिया के अंदर 80 या 110 या 115 जैसे घर है, तो इसको भी हम जो है इंटरनेट देते हैं, कनेक्शन देते हैं। ओके, अगर एक बिल्डिंग है, अगर एक ही बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर, बहुत सारे लोग हैं, तो उस बिल्डिंग के एरियाज के अंदर एक स्विच हम डाल देते हैं, और वहाँ से जो है सभी को जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम जो है केबल, वहाँ से मेन केबल लेकर भी जो है यहाँ पर इसको इंटरनेट देते हैं। तो अगर हमारा जो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट, पब्लिक, और भी बहुत सारे एरियाज जैसे कि रेलवे एरिया हो गया, रेलवे हो गया, फिर ब्रिजिंग वगैरह, बहुत सारी जो सिटी होती है वो एक सिटी बनाती है, और वहीं से जो इंटरनेट निकल कर आए। बैंकिंग सेक्टर हो गया, बहुत सारे एरियाज जो है, तो यहाँ पर हमारा मेन इम्पोर्टेंट ये लैंड सिटी ही जो है वो बहुत सारी अलग अलग हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है शुरुआत करते हैं। तो एरिस कंटिन्यूसली मेक केबल मॉडेम, कंटिन्यूसली वो बनाने लगी मॉडेम्स को, और केबल मॉडेम टेलरी टर्मिनेशन सिस्टम जिसको CMTS बोलते हैं। तो केबल मॉडेम टर्मिनेशन मतलब कि जहाँ जहाँ केबल की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ जो ज़मीन के अंदर कुछ लोग ऊपर से यहाँ पर बेचते हैं। ओके, उस टाइम के अंदर, और आज भी यही चीज़ हमारे इंडिया में भी होती है कि जो स्टैंडर्ड कंपनी, उनको पता है कि लॉन्ग टाइम मुझे अच्छी तरह से नेटवर्क देना है सभी कंप्यूटर की या फिर सोसाइटीज़ के अंदर, तो वो ज़मीन अंडरग्राउंड केबल रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, तो कोई नेटवर्क की एरिया इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम ना हो, इस वजह जो है ज़मीन के अंदर से हम इंटरनेट देते हैं। अब यहाँ पर इक्विपमेंट कंप्लेंट की बात करें तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि राउटर हो गया, सर्वर हो गया, मॉडेम हो गया, और भी बहुत सारे स्विचेस हो गए, फाइबर ऑप्टिकल केबल आज के अंदर हो गया, तो फाइबर स्विच है, फाइबर राउटर है, फाइबर कनेक्टिविटी है, फाइबर पूरे एरियाज के अंदर होते हैं, और यहाँ पर डॉक्सिस स्टैंडर्ड उसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये जो है एक लैंड सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड एरिया नेटवर्क आता है, क्योंकि हम जो है बाहरी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हर जो है हमारा ये कहें कि हमारे लिए बाहरी नेटवर्क होगा, सिटी के लिए बाहरी नेटवर्क होगा, दूसरी सिटीज और पूरे स्टेट के लिए बाहरी नेटवर्क होगा, दूसरी स्टेट और पूरे कंट्री के लिए होगा बाहरी, दूसरी अलग कंट्री के लिए, मतलब उस अलग देशों के साथ। तो ये लैंड सिटी जो होती है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होती है, जो इंटरनेट देने वाले लोग होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ट्रांस रिसीवर के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले से भी फाइबर में पढ़ा दिया था, फाइबर नेटवर्किंग में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मैं ये समझाने के लिए थोड़ा रह गया था फाइबर की टेक्नोलॉजी समझाते वक्त। तो वो भी आज जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंटिन्यू बता दूंगा। ओके, तो ट्रांस रिसीवर और ट्रांस रिसीवर के साथ बहुत सारे जो सिस्टम्स वगैरह जो है वो भी मैं आपको और भी एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी आज के टाइम के अंदर इंटरनेट चल रहे हैं वो कौन से किस तरह के ट्रांस रिसीवर चल रहे हैं। ओके, और ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांस रिसीवर जो है फाइबर टेक्नोलॉजी कैसे होती है, तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही जो है वीडियो बना चुका हूँ, उसके भी बारे में बता चुका हूँ कि फाइबर क्या है, फाइबर टेक्नोलॉजी क्या होती है, फाइबर कैसे काम करता है, कितने SCL से, इन सभी का जो है नेटवर्क के प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ट्रांस रिसीवर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारा 15 नंबर का डिवाइस। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूल। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई देने की। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी
तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।